Hello students, welcome to English class. Today we discuss literary devices of the poem The Road Not Taken. First of all, you tell me the rhyming words and rhyming scheme. I know most of the students know about it, that you can see on the screen that would, stood, could, excellent, a, 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 both, growth, B, B. So the rhyming scheme is A, B, A, A, B. And this goes throughout the poem. Next one. Fair, claim, wear. You can see that fair, where, there, and claim and same. Next. Lay, day, way, and black and back. Sigh, I, by, and hands and difference. So this rhyming scheme goes throughout the poem. Let's discuss literary devices, figure of speech. In the first paragraph, you can see that in this paragraph, metaphor is used. बेटा metaphor क्या होता है? मेटाफर कंपैरिजन होता है दो चीज़ों में, बिना एज या लाइक लगाए हम कंपैरिजन करते हैं तो उसे मेटाफर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैमल इज लाइक अ शिप ऑफ डेजर्ट. यहाँ मैंने लाइक का यूज किया है तो ये सिमली है. द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट. इट मीन्स यहाँ देखो मैंने लाइक या एज लगाकर कंपैरिजन नहीं किया, मैंने कैमल को शिप ही कह दिया. तो जब कंपैरिजन हो रहा हो दो में बिना एज या लाइक लगाए तो उसको हम मेटाफर कहते हैं. और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो टू रोड्स, यहाँ पर जो थ्रू आउट द पोएम जिनके बारे में बात हो रही है, वो लाइफ में जो दो ऑप्शंस हमारे सामने आती हैं, वो दो चॉइसेस आती हैं, उनके लिए यूज किया गया है. तो यहाँ पर क्या है? मेटाफर. टू ऑप्शंस को लाइक टू रोड्स नहीं कहा, उन्होंने टू ऑप्शंस को टू रोड्स ही मान लिया है. तो यहाँ पर मेटाफर का यूज हुआ है. सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर हुई है एनाफोरा. एनाफोरा का मतलब होता है बेटा पैरेललिज्म. पैरेललिज्म मीन्स यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो एंड से जो हमारी लाइनें शुरू हो रही हैं, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल, एंड बी वन ट्रेवल, एंड लुक डाउन, मीन्स हमारी तीनों लाइनें एंड से शुरू हो रही है, तो इसे कहते हैं एनाफोरा. Now move to the next para. In the second para, you can see that the rhyming scheme is the same, A, B, A, B. And figure of speech, you can see alliteration. Alliteration क्या होता है बेटा? जब consonant sound, जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो वर्ड की स्टार्टिंग में आए और वो रिपीटिशन में आ रही हो, वो रिपीट हो रही हो बार बार. यहाँ आप देख रहे हो कि सेकेंड पैराग्राफ जो है उसके अंदर दिया हुआ है थर्ड लाइन में वांटेड वियर, वॉज वांटेड वियर. इन तीनों वर्ड्स में डब्ल्यू से शुरू हो रहा है और ये तीनों अल्फाबेट हमारे वर्ड की स्टार्टिंग में आ रहे हैं. इससे नेक्स्ट लाइन में भी आप देख रहे हो, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, तो टी साउंड जो है वो सभी वर्ड्स की स्टार्टिंग में आ रही है. तो ये क्या है? एलिट्रेशन. एलिट्रेशन होती है कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड. नेक्स्ट वन, सिमली. And simile, I have already told you that simile
SIMILE। सिमली के अंदर क्या होता है बेटा, इसमें कंपैरिजन होता है, लेकिन कंपैरिजन हम करेंगे एज और लाइक लगाकर। एज और लाइक लगाकर जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम उसे कहते हैं सिमली। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, तो उसका कंपैरिजन किया गया है, एज लगाकर यहाँ कंपैरिजन किया गया है, तो यहाँ पर क्या है, सिमली। और अगर होता जस्ट फेयर हम मेटाफर कह सकते थे, लेकिन यहाँ एज लगाकर एज फेयर कहा उन्होंने, तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, सिमली का यूज हुआ। जब कंपैरिजन हम एज और एज लगाकर लाइक लगाकर करते हैं तो उसे सिमली कहते हैं, और जब कंपैरिजन विदाउट एज और लाइक के हम करते हैं तो उसे मेटाफर कहते हैं। तीसरा यहाँ पर जो है पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन होता है नॉन लिविंग को लिविंग में कन्वर्ट कर देना। यहाँ थर्ड लाइन में कहा गया है वांटेड वियर, द रोड वांटेड वियर, वो रोड चाहता है कि उसके ऊपर चले। रोड तो नॉन लिविंग है, वो कैसे चाह सकता, वो कैसे कह सकता है ये सब चीजें। तो यहाँ पर नॉन लिविंग को लिविंग की तरह ट्रीट किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन। In the third paragraph, you can see that the rhyming scheme is same A B A A B. Figure of speech, onomatopoeia. Onomatopoeia क्या होता है बेटा, ये होता है साउंड्स होती हैं, एक ड्रामा क्रिएट करने के लिए कुछ साउंड्स होती हैं, एनिमल्स की, बर्ड्स की, ह्यूमन बीइंग्स की साउंड होती हैं। तो यहाँ जैसे साउंड का यूज किया गया है ओह, आप थर्ड लाइन में देख सकते हो, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो ये ओह जो वर्ड है यहाँ एक ड्रामा सा क्रिएट करने के लिए, इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए इस वर्ड का यूज हुआ है, ये एक साउंड है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, onomatopoeia. Is it clear to you? And now move to the next one. Last paragraph. Rhyming scheme is the same A B A A B, and figure of speech is alliteration. Alliteration same consonant साउंड की रिपीटिशन जब वर्ड के बिगनिंग में हो रही हो, देन वी से एलिट्रेशन। यहाँ पर फोर्थ पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग में रिपीटिशन हो रही है, फर्स्ट के टेलिंग दिस टी टी। इन द सेम वे यू कैन सी लास्ट सेकेंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड टी टी टी। इन द सेम वे the last line that the, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि alliteration का use हुआ। So these are the literary devices, those are used in this poem. I hope you understand, and still if you are having any doubt, then you can write in comment section, and don't forget like and subscribe my channel. Thanks for watching, and आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।